अगर कभी ऐसा लगा हो कि अल्लाह सब कुछ सुन रहा है मगर जवाब नहीं दे रहा, तो आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, खुद को देखने के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले दिल से एक वादा कर लो। अगर एक बात भी दिल को लग जाए तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस पैगाम को किसी एक ऐसे इंसान तक जरूर शेयर करना जिसका दिल आज खामोश है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह बंदे को उसके हाल पर छोड़ देता है। सुनो जरा, ये बात हर किसी को नहीं बताई जाती, क्योंकि ये बात सुनने के लिए कान नहीं दिल चाहिए। कभी कभी अल्लाह किसी बंदे से नाराज होकर फौरन सजा नहीं देता, न उसका रिज्क बंद करता है, न बीमारी भेजता है, न उसकी दुनिया उलटता है, बल्कि अल्लाह इससे भी ज्यादा खतरनाक फैसला करता है। वो बंदे को उसके हाल पर छोड़ देता है और बंदा यही समझता रहता है कि सब कुछ ठीक है, हालांकि असल में वो अंदर से आहिस्ता आहिस्ता मर रहा होता है। अल्लाह का किसी बंदे को उसके हाल पर छोड़ देना कोई मामूली बात नहीं। ये वो मरहला होता है, तंबीह करना बंद कर देता है, जहां गुनाह पर दिल नहीं कांपता, जहां आंख शर्मिंदा नहीं होती, जहां ज़मीर आवाज देना छोड़ देता है। और यही वो मकाम है जहां इंसान तबाही की तरफ खामोशी से बढ़ रहा होता है, मगर उसे इसका एहसास तक नहीं होता। जब अल्लाह किसी बंदे को छोड़ देता है तो सबसे पहली चीज जो खत्म होती है वो अल्लाह का खौफ नहीं होता, बल्कि एहसास खत्म होता है। बंदा गलत करता है मगर दिल में कोई खलिश नहीं होती। वही गुनाह जो कभी नींदें उड़ा देता था अब मुस्कुराहट के साथ हो जाता है, और इंसान खुद को यह कहकर तसल्ली दे देता है कि सभी तो ऐसा करते हैं, मैं कौन सा अलग हूं। यही वो लम्हा होता है जहां इंसान अपने आप को धोखा देना शुरू कर देता है। वो अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की रज़ा समझ लेता है, हालांकि कुछ औकात ये नेमतें इम्तिहान नहीं बल्कि मोहल्लत होती हैं। अल्लाह देख रहा होता है कि बंदा लौटता है या नहीं, रुकता है या नहीं, शर्मिंदा होता है या नहीं। जब अल्लाह बंदे को उसके हाल पर छोड़ देता है तो नसीहत भी असर करना छोड़ देती है। अच्छी बात सुनकर दिल नरम होने के बजाय और सख्त हो जाता है। कुरान की आयत भी आम सी लगती है, हदीस भी एक बात बनकर रह जाती है, और बंदा कहता है कि ये सब पुरानी बातें हैं, आज का जमाना अलग है। असल मसला जमाना नहीं होता, असल मसला दिल होता है। वो दिल जो जिंदा हो वो हर जमाने में अल्लाह को पहचान लेता है, और वो दिल जो मर जाए वो मस्जिद में बैठकर भी अल्लाह से दूर रहता है। जब अल्लाह किसी बंदे को छोड़ देता है तो नेकी बोझ बन जाती है। नमाज वक्त पर पढ़ना मुश्किल लगता है, कुरान खोलने का दिल नहीं चाहता, दुआ में अल्फाज नहीं मिलते, लेकिन मोबाइल, फजूल बातें, गलत सोहबत सब आसान लगने लगता है। ये तब्दीली एक दिन में नहीं आती, ये आहिस्ता आहिस्ता दिल पर पर्दा डालती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि कुछ दिल ऐसे होते हैं जो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। ये आंखों का अंधापन नहीं होता, ये दिल का अंधापन होता है, और ये अंधापन अल्लाह की सबसे बड़ी वार्निंग होती है। जब अल्लाह किसी बंदे को छोड़ देता है तो बंदा खुद को बहुत समझदार समझने लगता है। उसे लगता है कि वो सब जानता है, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। वो अपने गुनाह के लिए दलीलें ढूंढ लेता है और अपनी नाफरमानी को अक्लमंदी का नाम दे देता है, यहां तक कि वो अल्लाह के अहकामात को भी अपनी सहूलत के मुताबिक तौलने लगता है। ये वो मकाम है जहां बंदा बाहर से कामयाब और अंदर से तबाह होता है। लोग उसे खुश नसीब समझते हैं और वो खुद को महफूज समझता है, हालांकि असल हिफाजत अल्लाह की तरफ से आने वाली तंबीह होती है। और जब वो तंबीह खत्म हो जाए तो समझ लो खतरा शुरू हो चुका है। याद रखो, अल्लाह का फौरन पकड़ न करना हमेशा इस बात की दलील नहीं होता कि अल्लाह राजी है। कभी कभी ये इस बात की दलील होता है कि अल्लाह ने बंदे को उसके हाल पर छोड़ दिया है, और यही वो सजा है जिसका एहसास सबसे आखिर में होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक बात है। अगर आज ये बातें सुनकर आपके दिल में थोड़ी सी भी बेचैनी पैदा हुई है, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है, क्योंकि जिसे अल्लाह मुकम्मल तौर पर छोड़ देता है उसे ये एहसास भी नहीं होता कि वो गुमराह हो चुका है। अल्लाह की सबसे बड़ी सजा आग नहीं, सबसे बड़ी सजा ये है कि अल्लाह बंदे को उसके हाल पर छोड़ दे। लेकिन सवाल ये है, जब अल्लाह बंदे को छोड़ देता है तो अंदर से बंदा किस किस मरहले से गुजरता है। दिल
ज़मीर और रूह के साथ क्या क्या होता है। ये मत समझना कि जब अल्लाह किसी बंदे को उसके हाल पर छोड़ देता है तो सब कुछ फौरन बर्बाद हो जाता है। नहीं, अल्लाह की ये गिरफ्त शोर नहीं करती, ये आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के निजाम को बदल देती है। सबसे पहले बंदे के फैसले खराब होने लगते हैं। वो गलत रास्ता चुनता है मगर उसे दुरुस्त लगता है। वो गलत इंसान पर एतबार करता है और सही इंसान को शक की नजर से देखता है, क्योंकि जब अल्लाह साथ न दे तो अक्ल भी धोखा देने लगती है। फिर एक अजीब बात होती है, मशवरा बरकत नहीं लाता। बंदा किसी से पूछता भी है, समझता भी है, मगर आखिर में वही फैसला करता है जो उसके हक में नहीं होता। ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह ने रहनुमाई का दरवाजा बंद करना शुरू कर दिया है। जब अल्लाह बंदे को छोड़ देता है तो रिश्ते खराब होने लगते हैं। बिना बड़ी वजह के दिलों में बदगुमानियां आती हैं। बात बात पर झगड़ा, बात बात पर दूरी, और बंदा कहता है लोग खराब हो गए हैं। हालांकि असल में अल्लाह ने दिलों से सुकून उठा लिया होता है। फिर बंदा हर जगह खुद को तन्हा महसूस करने लगता है। महफिल में भी दिल खाली, हंसी में भी बोझ। वो कहता है कोई मेरा नहीं। हालांकि हकीकत ये होती है कि जब अल्लाह अपना नहीं रहता, जब अल्लाह बंदे को छोड़ देता है तो कोशिश में बरकत खत्म हो जाती है। वो मेहनत बहुत करता है, दौड़ धूप भी करता है, लेकिन नतीजा नहीं निकलता, या अगर निकल भी आए तो सुकून नहीं आता। ये वो मकाम है जहां इंसान थक जाता है मगर समझ नहीं पाता कि मसला कहां है। एक और खतरनाक तब्दीली ये होती है कि बंदा गलत को सही साबित करने लगता है। वो अपने फैसलों पर जिद करता है। कोई समझाए तो कहता है तुम नहीं समझते, हालांकि असल में अल्लाह ने समझ छीन ली होती है। और जब समझ छिन जाए तो जिद अक्ल पर गालिब आ जाती है। जब अल्लाह बंदे को छोड़ देता है तो बंदा इबरत लेने की सलाहियत खो देता है। वो दूसरों को गिरता देखता है मगर नहीं सीखता, हादिसे देखता है मगर नहीं डरता, मौत देखता है मगर नहीं जागता। ये दिल की सबसे खतरनाक बीमारी है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा हर नाकामी को किस्मत और हर गलती को हालात कह देता है। वो अपने अमाल की जिम्मेदारी नहीं लेता, और जो इंसान अपनी गलती मानने की सलाहियत खो दे वो इस्लाह के दरवाजे भी खो देता है। याद रखो, जब अल्लाह किसी बंदे को छोड़ देता है तो वो बंदा बगैर तौर पर जिंदा, मुतहर्रिक, मसरूफ होता, मगर असल में वो अल्लाह की निगरानी से बाहर चल रहा होता है। और यही सबसे खतरनाक मकाम है। लेकिन सुनो, अगर आज तुम ये सब सुनकर अपनी जिंदगी के फैसलों पर सोच रहे हो, अपने रिश्तों, अपने सुकून, अपनी भाग दौड़ पर सवाल कर रहे हो, तो समझ लो कि अल्लाह ने अभी दरवाजा मुकम्मल बंद नहीं किया, क्योंकि सवाल आना अल्लाह की तरफ से बुलावा होता है। लेकिन सवाल ये है, अगर बंदा बहुत आगे निकल चुका हो, अगर बहुत कुछ बिखर चुका हो, तो क्या वापसी मुमकिन है? वो कौन सी आखिरी निशानियां हैं जिनके बाद इंसान वाकई अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है? जब अल्लाह किसी बंदे को छोड़ देता है तो सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि बंदा खुद को बिल्कुल ठीक समझने लगता है। उसे लगता है कि मैं सही हूं, मेरे फैसले दुरुस्त हैं, मेरा रास्ता ठीक है, और जो मुझे टोके वही गलत लगने लगता है। ये वो मकाम है जहां इंसान इस्लाह का दुश्मन बन जाता है। कोई समझाए तो गुस्सा आता है, कोई आईना दिखाए तो चिढ़ पैदा होती है। ये गुस्सा लोगों पर नहीं होता, ये गुस्सा हकीकत पर होता है। फिर एक और खतरनाक मरहला आता है। अल्लाह की नेमतें बढ़ती चली जाती हैं मगर शुक्र कम होता चला जाता है। बंदा कहता है मैंने खुद मेहनत की है, और अल्लाह को कहानी से निकाल देता है। यहां अल्लाह बंदे को उसकी अक्ल, सोए, उसकी मेहनत और उसके गुरूर के हवाले कर देता है। जब अल्लाह बंदे को छोड़ देता है तो बंदा वक्त की कद्र खो देता है। नमाज कज़ा होना मामूली लगता है, तौबा कल पर टलती रहती है, और मौत हमेशा दूर महसूस होती है। हालांकि यही सब सबसे बड़ी वार्निंग होती है। एक और आखिरी निशानी यह होती है कि बंदा गुनाह को अपनी पहचान बना लेता है। वो कहता है मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, ये मेरी आदत है। याद रखो, ये अल्फाज तौबा के दरवाजे बंद कर देते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि अल्लाह बंदे को न रोकता है, न टोकता है, न एहसास देता है। यही वो लम्हा होता है जिसे कुरान में दिल पर मुहर लग जाना कहा गया है। लेकिन सुनो,
ये बात बहुत गौर से सुनना। अगर आज भी ये सब सुनकर तुम्हारे दिल में डर पैदा हुआ है, अगर कहीं अंदर से ये सवाल उठा है कि या अल्लाह मैं तो नहीं, तो समझ लो ये अल्लाह की तरफ से आखिरी नहीं बल्कि जिंदा निशानी है। क्योंकि जिसे अल्लाह वाकई छोड़ देता है उसे ये सवाल भी नहीं आता। अब एहतियात की बात सुनो। अल्लाह की मोहलत को अल्लाह की रजा मत समझना, दिल की सख्ती को नॉर्मल मत समझना, और तौबा को कल पर मत टालना। क्योंकि जब अल्लाह छोड़ देता है तो फिर इंसान अपने नफ्स के हवाले हो जाता है, और नफ्स कभी खैर का रास्ता नहीं दिखाता। अगर आज की ये बात दिल को लगी है, अगर एक जुमला भी अंदर तक चला गया है, तो ये पैगाम आगे पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। शायद यही बात किसी ऐसे दिल तक पहुंच जाए जिसे अल्लाह अभी मुकम्मल तौर पर सया नहीं छोड़ा। अल्लाह सब कुछ माफ कर देता है, मगर बार बार नजरअंदाज करने वालों को आखिरकार उनके हाल पर छोड़ देता है।